हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानम क्लासेस बूंदी से राजकुमार चौधरी और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। लेकिन आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ पहुंच सके, इस क्लास से पहुंच सके, इसके लिए आप लोग ज्ञानम क्लासेस का जो चैनल है, ज्ञानम क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के पास नए नए वीडियो पहुंच सके और हर क्लास उपलब्ध हो सके। और राजस्थान के लोक देवताओं में हमने पंच पीरों की बात की थी और पंच पीरों में से पाबू जी और हड़बू जी पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। और जो बाबा रामदेव जी थे, ये भी राजस्थान के पंच पीरों में ही शुमार थे। किसमें शुमार थे भाई? राजस्थान के पंच पीरों में ही शुमार थे, तथा ये भी मारवाड़ से संबंधित हैं और ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। आज हम इन्हें पढ़ेंगे और इसके पहले इनकी जीवनी के बारे में समझते हैं। जो बाबा रामदेव जी थे, ठीक है, बाबा रामदेव जी का जन्म, जो बाबा रामदेव जी थे, बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में। बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1352 ईस्वी में। कभी ये पूछ लिया जाता है, विक्रमी संवत पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है भाई? विक्रमी संवत पूछ लिया जाता है। तो अगर विक्रमी संवत पूछ लिया जाए तो 1409 विक्रमी संवत में हुआ था इनका जन्म। कब हुआ था? 1409 विक्रमी संवत यानी 1352 ईस्वी में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, जिन्हें हम बाबा रामदेव जी के नाम से जाना जाता है। इनके जो जन्म का स्थान है, बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था, ये बाड़मेर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर जिले में हुआ था। एक तंवर वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। कहाँ पे? बाड़मेर जिला है। कौन सा? बाड़मेर जिला है। और बाड़मेर जिले में एक स्थान है सिवी तहसील। कौन सी तहसील? सिवी तहसील। सिवी तहसील में भी एक गांव है जिसे हम कहते हैं उडू काश्मीर। उडू काश्मीर नामक गांव में बाड़मेर के सिवी तहसील में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। उडू काश्मीर नामक गांव में हुआ था। 1352 ईस्वी में 1409 ईस्वी में हुआ था। यह एक तंवर वंशी है। जो इनका वंश था, क्या था इनका वंश? जो बाबा रामदेव का वंश था, यह तंवर वंशी है। तंवर वंशीय राजपूत थे। क्या थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। बाबा रामदेव जी कौन थे? तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके जो पिता थे, कौन थे? बाबा रामदेव के पिता। जो बाबा रामदेव जी के पिता थे, ये अजमाल थे, अजमाल जी। और इनकी जो माता थी, वो थी मैणा दे। क्या थी? मैणा दे। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से भजन आते हैं, अजमाल जीरा कमरा मैणा देरा लाल, सुवनारा बरकार गणी गणी कम्मा मारा बाबा रामदेव जी। जो भजन आते हैं उसी के अनुसार और मान्यताओं के अनुसार इनके पिता कौन थे? अजमाल थे। माता मैणा दे थी, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी, रामदेव जी की जो पत्नी थी, और इनकी जो पत्नी थी, उन पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या था? नेतल दे। क्या नाम था पत्नी का? नेतल दे। ये भी अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। कहाँ की? अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। किसकी रहने वाली थी? अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। और
सोढ़ा दलेल सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? सोढ़ा दलेल सिंह। सोढ़ा दलेल सिंह की पुत्री थी कौन? नेतल देव। बात समझना, जो बाबा रामदेव जी थे, इनके पिता अजमाल जी उडो काश्मीर के राजा थे। क्या थे? राजा थे। और इनके वंश में कोई संतान ही नहीं थी। इनके लगभग आधी से ज्यादा उम्र हो चुकी थी तब तक रामदेव जी के पिताजी की कोई संतान नहीं थी। और ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान कृष्ण के भक्त थे। और भगवान कृष्ण से ये रोज पुत्र मांगते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने इनकी नहीं सुनी। ठीक है। और गांव में ऐसी अफवाह होने लगी कि इनके तो कोई पुत्र पैदा ही नहीं होता है। तो एक दिन ये भगवान कृष्ण के मंदिर में गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे एक पुत्र नहीं दिया, अब मुझे जीने का क्या लाभ? और वहीं पर बने एक तालाब में ये कूद गए और आत्महत्या करने की कोशिश की। और उसी तालाब में यानी राम सरोवर में इन अजमाल जी को भगवान कृष्ण ने, विष्णु ने दर्शन दिए थे और कहा था कि कालांतर में मैं आपके घर अवतार लूंगा। जिस दिन मैं अवतार लूं उस दिन अगर आपके घर में रखे घड़ों में पानी अगर दूध बन जाए और घर में पगने के निशान हो जाए, उसी दिन समझ लेना कि मैंने तेरे घर अवतार लिया। और भाद्र शुक्ल द्वितीया यानी बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया को। वही हुआ जिन्होंने जो उस तालाब में अजमाल जी से कहा था। और बाबा ने जन्म लिया भाद्र शुक्ल द्वितीया को। कब लिया जन्म? भाद्र शुक्ल द्वितीया को लिया। कब लिया? भाद्र शुक्ल द्वितीया को जन्म लिया। कब लिया? भाद्र शुक्ल द्वितीया को 1352 में यानी 1409 विक्रमी संवत में भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबा ने जन्म लिया। और इस भाद्र शुक्ल द्वितीया जो बाबा के जन्मदिन है, इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे बाबेरी बीज कहा जाता है। जिस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था, उसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और रामदेव जी का जन्म हो गया था, यानी जन्म लेते ही इन्होंने अपना चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। इनकी पत्नी थी नेतल देव। क्या थी इनकी पत्नी? नेतल देव। और नेतल देव जन्म से ही अपाहिज थी। वो चल नहीं सकती थी, अपाहिज थी। लेकिन एक दिन जब ये बड़ी थी तो इसने भी एक सपना देखा। और सपने में स्वयं रामदेव आए और इसके सपने में इससे कहा कि तू अपने घर वालों से मेरे से विवाह करने की बात कह। और नेतल देव जब उठी तो सुबह सारी बात अपनी माँ को बता दी और कहा कि रामदेव ने मेरे सपने में आकर मुझसे कहा है कि मुझसे विवाह का कर ले और मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव भेजे। तो अमरकोट के दलेल सिंह ने, सोढ़ा का जो दलेल सिंह था, इस दलेल सिंह ने अजमाल जी के घर नेतल देव के विवाह का प्रस्ताव भेज दिया और विवाह हुआ। इधर बाबा जो रामदेव थे वो विवाह के लिए निकले, बारात लेकर अमरकोट पाकिस्तान पहुंचे। लेकिन सभी जो घर वाले थे अमरकोट में, नेतल देव के जो घर वाले थे, वो सभी दुखी थे कि अभी तो फेरे में बैठी हुई लड़की, कहीं बारातियों को पता चल जाए कि लड़की तो अपाहिज है और ये रिश्ते को छोड़ ना दे, बारात वापिस ना ले जाए। और जब फेरे खाने के लिए ये उठी तो जिसका हाथ ही बाबा के हाथ में हो, स्वयं भगवान के हाथ में हो, वो अपाहिज कैसे रह सकता है। और जैसे ही बाबा ने से इन्हें फेरों के लिए खड़ा किया तो नेतल देव चलने लगी, इनके पैर वापिस आ गए। ठीक है। और वहाँ पर इन्होंने भी फिर भी अपना पर्चा दिया था, वहाँ पर भी अपने ब्याह के समय भी पर्चा दिया था। और इस प्रकार
रामदेव जी का विवाह नेतल देश से हुआ। जो रामदेव जी थे, इन रामदेव जी का एक भाई था और भाई का नाम था वीरम देव। वीरम देव जो भाई थे वीरम देव, इन वीरम देव को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, शेषनाग का अवतार इन्हें माना जाता है, यानी बलराम का अवतार माना जाता है। किनका? बलराम का अवतार माना जाता है, क्योंकि जो रामदेव जी थे कृष्ण विष्णु के अवतार थे और वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी एक बहन थी और बहन का नाम था सुगना। बहन का नाम क्या था? सुगना। जिनके पुत्र को, जो सुगना थी, इनके पुत्र को रामदेव जी ने जीवन दान दिया था। रामदेव जी ने जीवन दान दिया था सुगना के पुत्र को। जब बाबा रामदेव जी विवाह के लिए जा रहे थे, उससे पहले ही सुगना के पुत्र को एक सर्प ने डस लिया था, काट लिया था और सुगना के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। लेकिन सुगना ने इस बात का जिक्र घर में किसी से नहीं किया था कि अगर मैं जिक्र करूं तो मेरे भाई का विवाह रुक जाए। और जब बारात चली गई और बारात लौट कर आई, तब रामदेव जी को पता चला था कि सुगना का पुत्र मर चुका है और बाबा ने अपने चमत्कारों से इस सुगना के पुत्र को जीवन दान दिया था और अपने चमत्कारों का पर्चा दिया था। क्या दिया था? अपने चमत्कारों का पर्चा दिया था रामदेव जी ने। बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। भाई बहन की बात हो गई है। इनकी एक और बहन थी जो पूछ ली जाती है, इनकी धर्म की बहन। इनके धर्म की बहन पूछ ली जाती है और इनके धर्म की बहन थी डाली बाई। डाली बाई जो मेघवाल जाति की थी। कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की डाली बाई को इन्होंने अपने धर्म की बहन बनाया था और समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव आदि भावनाओं को समाप्त कर दिया था बाबा रामदेव ने। ठीक है, इनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। जो बाबा रामदेव जी हैं, इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इनके घोड़े की। किसकी करते हैं? घोड़े की बात करते हैं। और इनके नीला घोड़ा था। कौन सा था? नीला घोड़ा था। इनके घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। इसीलिए बाबा रामदेव जी को नीला घोड़ा अस्वार कहा जाता है। नीला नहीं, लीला। लीला घोड़ा अस्वार किन्हें कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है भाई? बाबा रामदेव जी को लीले घोड़े रासवार कहा जाता है। जबकि नीले घोड़े रासवार महाराणा प्रताप पीथल को कहा जाता है। तो इनके उपनामों की बात करते हैं। उपनाम, ठीक है। तो सबसे पहले घोड़ा नीला था तो इन्हें लीला रासवार कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? कृष्ण का अवतार। क्या कहा जाता है भाई? इन्हें कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। इन्हें रोणीचा धनी कहा जाता है क्योंकि इनका प्रमुख मंदिर रोणीचा गांव में है, इसीलिए इन्हें रोणीचारा धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? रोणीचारा धनी कहा जाता है। ठीक है। इन्हें पीरोरा पीर भी कहा जाता है। पीरारा पीर भी कहा जाता है तथा इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। मुस्लिम समाज के लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। किसके नाम से पूजते हैं? रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। बात करते हैं रामदेव जी के गुरु की। किनके? इनके जो गुरु थे, बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे, इनके गुरु थे बाबा बालीनाथ। कौन थे? बालीनाथ थे।
कौन थे? बाबा बालीनाथ नामक इनके गुरु थे। कौन थे इनके गुरु? बाबा बालीनाथ नामक गुरु थे। ठीक है, ये तो हुई इनके जीवन परिचय से संबंधित बातें। क्या हुई? जीवन परिचय से संबंधित बातें हुई। अब बात करते हैं इनके चमत्कारों की, इनकी जीवनी से संबंधित अन्य। जब बाबा रामदेव छोटे थे और मात्र 4-5 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे? 4-5 वर्ष के थे, तो इनके गांव में एक लकड़ी का और कपड़े का घोड़ा बनाने वाला था। लकड़ी का और कपड़े का घोड़ा बनाने वाला था। तो उन लकड़ी के घोड़े को देखकर, कपड़े के घोड़े को देखकर बाबा ने जिद की कि मुझे ये घोड़ा चाहिए, मैं इस घोड़े से शहर करूंगा। तो जो घोड़ा बनाने वाला था वो इस बात को मजाक मान लिया और गांव वाले हंसने लगे कि ये बालक कैसी जिद कर रहा है कि लकड़ी के घोड़े को उड़ाएगा और इस पे शहर करेगा। तब बाबा ने कहा कि आप बनाइए तो सही। और जैसे ही उस लकड़ी के वाले ने लकड़ी का घोड़ा बनाया, तो बाबा जैसे ही उस पर बैठे तो वो घोड़ा उड़ने लगा, चलने लगा। और मात्र 4 या 5 वर्ष की अवस्था में बाबा ने अपने गांव वालों को वो चमत्कार दिखा दिया था। कपड़े का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा उड़ा दिया था, चमत्कार दिखा दिया था। और बाबा के जो चमत्कार होते हैं, बाबा के जो चमत्कार होते हैं उन्हें पर्चा कहा जाता है। बाबा के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। और बाबा ने अपने गांव वालों को लकड़ी का घोड़ा उड़ाकर प्रथम अपना चमत्कारों का पर्चा दिया था, प्रथम पर्चा दिया था। और बाबा के चमत्कारों का क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में पर्चा बावड़ी, राजस्थान में पर्चा बावड़ी कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो रामदेव जी के चमत्कार होते हैं, रामदेव जी के चमत्कारों को तो पर्चा कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान में पर्चा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में पर्चा बावड़ी रामदेवरा में स्थित है। कहां पे स्थित है? रामदेवरा में स्थित है। राजस्थान में पर्चा बावड़ी कहां पे स्थित है? रामदेवरा में स्थित है। कहां पे स्थित है भाई? रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है। बात समझना। जो बाबा थे, बाबा रामदेव जी ने लगभग 7 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 7 वर्ष की अवस्था में पोखरण, पोखरण जो जैसलमेर क्षेत्र है, पोखरण जो जैसलमेर क्षेत्र है, इस पोखरण जैसलमेर क्षेत्र के पास एक राक्षस था, एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। इस भैरव राक्षस का आतंक था पोखरण जैसलमेर क्षेत्र के आसपास। पोखरण क्षेत्र में भैरव राक्षस का आतंक था और बाबा ने 7 वर्ष की अवस्था में इसका वध कर दिया था। क्या कर दिया था? भैरव राक्षस का वध कर अपने चमत्कारों का पर्चा वहां पर भी दिखाया था। और भैरव राक्षस का वध किया था वही बावड़ी जहां पर भैरव राक्षस रहता था, उसी बावड़ी को पर्चा बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि भैरव राक्षस को मारकर उस क्षेत्र में गाय गोधनों का रक्षण किया था, लोगों का रक्षण किया था। क्योंकि वो राक्षस गायों को और इंसानों को मारकर खा जाता था, उसका रक्षण किया था। इसीलिए उस बावड़ी को ही पर्चा बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा बावड़ी भी कहा जाता है। और भैरव राक्षस को मारकर बाबा ने वहीं पर जो पोखरण है, जो पोखरण जैसलमेर है, इस पोखरण जैसलमेर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर रामदेवरा नगर की स्थापना की थी। रामदेवरा नगर की स्थापना की थी। इसी रामदेवरा को रुणीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुणीचा। रामदेवरा नगर की स्थापना किसने की थी? बाबा रामदेव जी ने की थी।
और अपना निवास स्थान किसको बना लिया था? रोनीचा को ही अपना निवास स्थान बना लिया था। अब बाबा कहाँ रहने लगे थे? रोनीचा में ही रहने लगे थे। कहाँ रहने लगे थे? रोनीचा जैसलमेर में रहने लगे थे और वहां से ही उन्होंने अपने सभी चमत्कारों के अधिकांश परिचय दिए थे। क्या दिए थे? बाबा के लिए कहा जाता है कि बाबा हिंदुआ पीर कहायो, रोनीचा नगर बसायो। कि जो रामदेव जी थे उन्हें पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। जिस प्रकार मुसलमानों में पीर होते हैं वैसे ही हिंदुओं में जो पीर है वो बाबा रामदेव है। कि हिंदुओं के पीर कहलाए थे। क्या कहलाए थे वो? हिंदुओं के पीर कहलाए थे। कि हिंदुओं पीर कहलायो, रोनीचा नगर बसायो। और पीर कहलाने के बाद जो पर्चा दिया था उसके बाद पीर कहलाए थे। और एक गांव, एक नगर रोनीचा, जिसे वर्तमान में रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रामदेवरा कहा जाता है। उस नगर को बसाया था। किन्होंने बसाया था? बाबा रामदेव जी ने बसाया था। ठीक है, किसने बसाया था? रामदेव जी ने कहा था आप लोगों से कि बाबा का जन्म 1352 ईस्वी में यानी 1409 में भाद्र शुक्ल द्वितीया, किस दिन? भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। और भाद्र शुक्ल द्वितीया को ही क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज कहा जाता है। यानी बाबा रामदेव जी के जन्मदिन को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। जो बाबा रामदेव जी का मेला था, क्या था? बाबा रामदेव जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल एकादशी से, भाद्र शुक्ल द्वितीया से, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। किस दिन लगता है? एकादशी तक मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? रोनीचा रामदेवरा में लगता है। रोनीचा रामदेवरा में, जहां इनका प्रमुख मंदिर है। क्या है भाई? जहां इनका प्रमुख क्या है? मंदिर। इनका जो प्रमुख मंदिर है रोनीचा रामदेवरा में है। और वहीं पर भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। बात करते हैं इनके मंदिर की। जो बाबा रामदेव जी का मंदिर, किसका मंदिर? जो बाबा रामदेव जी का मंदिर था, बाबा रामदेव जी के मंदिर की बात करते हैं। ठीक है, बाबा रामदेव जी। अब क्वेश्चन आ जाता है, बाबा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो रोनीचा रामदेवरा में है। कहाँ पे है भाई? रोनीचा रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रोनीचा रामदेवरा में है। ठीक है, जो बाबा के मंदिर में, जो बाबा का मंदिर है, इस बाबा के मंदिर में पंचरंगी ध्वजा पहनाई जाती है। क्या पहनाई जाती है? 5 रंग की। कौन से रंग की? 5 रंग की ध्वजा बाबा के मंदिर में पंचरंगी ध्वजा पहनाई जाती है। 5 रंग की ध्वजा पहनाई जाती है, जिसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नेजा कहा जाता है। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर रोनीचा रामदेवरा में है। कहाँ पे है? रोनीचा रामदेवरा में है, जहाँ पर मेला लगता है भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। क्योंकि बाबा के जन्मदिन से ही मेला लगता है, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है। मंदिर, प्रमुख मंदिर रोनीचा रामदेवरा में है। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा पहनाई गई है वो 5 रंग की होती है। कितने रंग की होती है? 5 रंग की ध्वजा होती है, जिसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाबा रामदेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या वास्तविक स्वरूप का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? तो बाबा रामदेव जी के मंदिर का वास्तविक स्वरूप का निर्माण 1931 में, कब? बाबा रामदेव जी का जो मंदिर था उसका वास्तविक स्वरूप में जो निर्माण था वो 1931 में बीकानेर के एक शासक थे, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। बात समझना, बाबा रामदेव जी जो थे ये ऊंच नीच भेदभाव इनके विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसीलिए जो बाबा रामदेव जी होते हैं, क्या होते हैं? जो बाबा रामदेव जी होते हैं इनके मंदिर में, क्या में? इनके मंदिर में बाबा के, इनके मंदिर में बाबा के पद चिन्ह, पद चिन्ह यानी पगले, पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पग चिन्ह यानी पगले पूजे जाते हैं। बाबा के मंदिर में किसकी पूजा होती है? पद चिन्ह पगले की पूजा होती है। यानी एक खुले चबूतरे में, एक खुले चबूतरे में ताक में हालिया बना के बाबा के पैरों की पूजा होती है, पद चिन्हों की पूजा होती है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जो बाबा का प्रमुख मंदिर था रोनीचा रामदेवरा में है, और बाबा के मंदिर को, किसको? बाबा के मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और इनका प्रमुख देवरा यानी मंदिर, देवरा यानी क्या कहलाता है? मंदिर कहलाता है। प्रमुख देवरा कहाँ पे है? रोनीचा रामदेवरा में है। कहाँ पे है? रोनीचा रामदेवरा में है, जहाँ पर मंदिर का निर्माण यानी वास्तविक स्वरूप 1931 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने दिया। किसने दिया? और मंदिर में पगले पूजे जाते हैं, बाबा के पद चिन्हों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? मंदिर को देवरा कहा जाता है। जो ध्वजा लगाई गई है वो 5 रंग की ध्वजा होती है। इन पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नेजा कहा जाता है। पंचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नेजा कहा जाता है। बात करते हैं बाबा के अन्य देवरों की यानी अन्य मंदिरों की, कि इसके अलावा बाबा के और मंदिर कहाँ कहाँ पर थे। बाबा के अन्य देवरों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अन्य देवरों की बात करते हैं कि रामदेवरा के अलावा और मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, तो इनके जो प्रमुख मंदिर थे, क्या थे? प्रमुख मंदिर। और प्रमुख मंदिर में जो पहला था वो था रोनीचा रामदेवरा। रोनीचा रामदेवरा कहाँ पड़ता है? पोखरण जैसलमेर में पड़ता है। प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? रोनीचा रामदेवरा। कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर। ये इनका प्रमुख मंदिर है। क्या है? प्रमुख मंदिर है यानी प्रमुख देवरा है। ये इनका क्या है? प्रमुख मंदिर यानी प्रमुख देवरा है। जहां पर मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से, यहाँ पे मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। कब तक लगता है? एकादशी तक लगता है। भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मंदिर लगता है। मंदिर के पास ही भैरव बावड़ी है। कौन सी है? इस मंदिर के पास कौन सी बावड़ी है? भैरव बावड़ी है। कौन सी बावड़ी है? मंदिर के पास भैरव बावड़ी है, जिसे पर्चा बावड़ी भी कहा जाता है। पर्चा बावड़ी भी कहा जाता है। भैरव बावड़ी है, पर्चा बावड़ी है। दूसरा जो प्रमुख मंदिर है, इनका जो दूसरा प्रमुख मंदिर है ये मसूरिया। कहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर? मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में है। कहाँ पे है? मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में है। कहाँ पे है भाई? मसूरिया की पहाड़ी
जोधपुर में इनका दूसरा प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर भी मेला भाद्र शुक्ल तृतीया से एकादशी तक लगता है। और मसूरिया पहाड़ी में इनके गुरु बालीनाथ की समाधि भी है और वहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। बालीनाथ की समाधि भी कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर है और वहीं पर बालीनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाए, गुरु रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का मंदिर कहाँ पे है? मसूरिया पहाड़ी, और वहां पर ही बाबा रामदेव जी का दूसरा प्रमुख मंदिर भी है। जो तीसरा मंदिर है, ये तीसरा मंदिर है बिराटिया पाली में। कहाँ पे है भाई? बिराटिया पाली में इनका प्रमुख दूसरा मंदिर है, जहां पर मेला केवल भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है। कब लगता है? भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है, यानी 11 भाद्र शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। बराठिया की पहाड़ी पाली में है। तीसरा है सूरता खेड़ा चौथा, सूरता खेड़ा चित्तौड़ में। कहाँ पे इनका मंदिर? सूरता खेड़ा चित्तौड़ में इनका एक और मंदिर है। कहाँ पे है? जहाँ पे भाद्र शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला लगता है। भाद्र शुक्ल 1 से 3 तक मेला लगता है। भाद्र शुक्ल एकम से 3 तक मेला लगता है। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रामदेव जी का जो मंदिर है, ठीक है, उसमें ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका स्तंभ 0.5 फीट 0.5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 0.5 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर उठा हुआ है, इंच उठा हुआ है। तो वो है अधरशिला मंदिर। कौन सा? एक और मंदिर है अधरशिला मंदिर जोधपुर में। कहाँ पे है? अधरशिला मंदिर जोधपुर। और जो अधरशिला मंदिर जोधपुर है, इस अधरशिला मंदिर जोधपुर की प्रमुख खासियत है कि इस मंदिर का स्तंभ 0.5 इंच जमीन से ऊपर उठा हुआ है। इसीलिए ये मंदिर दूर से देखने पर झूलता हुआ, हवा में झूलता हुआ दिखाई देता है। और इस मंदिर को हवा में झूलता हुआ मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा मंदिर मानो हवा में झूल रहा हो। और वो मंदिर कौन सा है? अधरशिला मंदिर। प्रमुख मंदिर रोनीचा रामदेवरा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? एक तो रामदेवरा है जो पोखरण गुजरात में रोनीचा में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? तो छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में जो बाबा का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को छोटा रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रमुख मेले की। किसकी करते हैं? बाबा के मेले की करते हैं। किसकी करते हैं बात? मेले की। बाबा के मेले की बात करते हैं। तो बाबा के मेले की शुरुआत होती है भाद्र शुक्ल द्वितीया से, यानी वही बाबेरी बीज से शुरुआत होती है। कहां से होती है? बाबेरी बीज से शुरुआत होती है और समापन होता है भाद्र शुक्ल एकादशी को, जिस दिन इन्होंने समाधि ली थी। बाबा ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी को। बाबे का मेला चलता है द्वितीया से एकादशी तक चलता है, यानी 9 दिनों तक चलता है। जो बाबा का मेला होता है
बाबा रामदेव जी के जो मेला होता है, इस बाबा रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाएं, कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। बाबे कौन सा नृत्य करती है भाई? 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है, मेले में करती है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाद्र शुक्ल द्वितीया से जो भाद्र शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का मेला होता है, इसमें कामड़िया जाति की महिलाएं 13 तरह नृत्य करती है। किसके साथ? मतलब कौन से वाद्य यंत्र के साथ करती है? तो ये मंजीरों के साथ करती है। किसके साथ? मंजीरों के साथ करती है। किसके साथ करती है? मंजीरों के साथ करती है। अब कामड़िया जाति की महिलाएं कौन थी? तो बाबा जो रामदेव थे, बाबा रामदेव जी ने रोनीचा में, कौन से में? रोनीचा में जब वो जा रहे थे तो पहले उन्होंने पोखरण था उनके पास, पोखरण में रहने थे, लेकिन पोखरण को उन्होंने अपनी भतीजी को ये दे दिया था और वो वहां से पोखरण छोड़ के जा रहे थे, रोनीचा में जा रहे थे नगर बसाने से पहले। तो डाली बाई जब वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो डाली बाई आई कि मुझे गांव से तिरस्कार कर दिया है। तब डाली बाई को उन्होंने अपना धर्म की बहन बना लिया था और ऊंच नीच बना दी थी और रोनीचा नगर की स्थापना कर रोनीचा में एक पंथ चलाया था और उस पंथ को कामड़िया पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी ने जो पंथ चलाया था उस पंथ को कामड़िया पंथ कहा जाता है। वो पंथ ऐसा पंथ था जिसमें ऊंच नीच की भेदभाव नहीं था, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सबका विरोध किया था। ऐसा पंथ चलाया था बाबा रामदेव जी ने। ठीक है, तो मूर्ति पूजा वगैरह सबका विरोध किया था, कामड़िया पंथ चलाया था। और कामड़िया जाति की महिला ही 13 ताली नृत्य करती है, मंजीरों के साथ करती है। अब 13 ताली नृत्य करती है 13 मंजीरों के साथ। कितने मंजीरों के साथ? 13 मंजीरों के साथ। तो यूं मत कह देना कि 13 मंजीरें लेकर ये नृत्य किया जाता है इसलिए 13 ताली है। नहीं, इस नृत्य को महिलाएं बैठ के करती है और 13 कलाओं का प्रदर्शन करती है, इसीलिए इसे 13 ताली नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। इस दिन बाबा का जन्म हुआ था और इस दिन बाबा ने भाद्र शुक्ल एकादशी के बाबा ने राम सरोवर की पाल पर, राम सरोवर की पाल पर बाबा ने जल समाधि ली थी। राम सरोवर की पाल पर ही थी और बाबा की जल समाधि लेने से पूर्व यानी भाद्र शुक्ल दशमी को इसी यहीं पर उनकी धर्म की बहन डाली बाई ने भी समाधि ली थी। इसीलिए इनका मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? रामदेवरा में ही बना हुआ है। डाली बाई का प्रमुख मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? रामदेवरा में ही बना हुआ है। और बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, इसीलिए बाबा रामदेव जी के वंशज जो होते हैं वो समाधि लेते हैं। ठीक है, जो बाबा रामदेव थे, क्या थे? जो बाबा रामदेव थे, इन बाबा रामदेव ने पश्चिमी राजस्थान में, कहां पर? बाबा रामदेव ने पश्चिमी राजस्थान में इस्लामीकरण की पद्धति को रोका था, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदुओं से मुस्लिम बन रहे थे और जो हिंदुओं से मुस्लिम बन रहे थे उस इस्लामीकरण की पद्धति को यानी प्रकृति को रोका था। और हिंदू धर्म में, किसमें? बाबा ने हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन चलाया था और इस शुद्धि आंदोलन के जरिए
जो मुसलमान बन गए थे हिंदू, उन्हें पुनः हिंदू बना दिया था सूफी आंदोलन के जरिए, बाबा ने बना दिया था। जो बाबा रामदेव जी का मेला है, इस बाबा रामदेव जी के मेले में जाने वाले भक्त जो होते हैं वो जातरू कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के मेले में जो भक्त जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जातरू कहलाते हैं। और इस मेले में जो मेला होता है बाबा रामदेव जी का, इस मेले में जो रात्रि जागरण किया जाता है, मेले में जो रात्रि जागरण किया जाता है उसे जम्मा जागरण कहा जाता है। जो मेले में लोग जाते हैं उन्हें तो जातरू कहा जाता है। जो मेले में रात्रि में जो जागरण किया जाता है उसे जम्मा जागरण कहा जाता है। एक शब्द आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रखिया किसे कहा जाता है? रखिया तो जो बाबा रामदेव थे, जो बाबा रामदेव जी थे, उनके जो मेघवाल जाति के, किसके? उनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं, उनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उन्हें रखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रखिया कहा जाता है। और भक्तों को जागृत जातरू कहते हैं। तथा मेले में जाने वाले भक्त बाबा को प्रसन्न करने के लिए कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, बाबा को प्रसन्न करने के लिए कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बाबा रामदेव जी के मेले में, मंदिर में चढ़ाया जाने वाला कपड़े का घोड़ा कहाँ पर बनता है? तो इसका निर्माण पोखरण जैसलमेर में होता है। प्रमुख निर्माण कहाँ पे होता है? पोखरण जैसलमेर में होता है। जो बाबा रामदेव जी थे वो अपनी शक्तियों से परिचय दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे? परिचय दिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो इनके परिचय, जो इनका चमत्कार थे, इनके चमत्कारों का चर्चा देश विदेश तक होने लगा। विदेशों में भी इनका चर्चा होने लगा। और इनकी परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में तो मक्का मदीना से, कहां से? मक्का मदीना से पंच पीर आए। मक्का मदीना से पंचवीर बाबा की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और जो पीर थे ये जानबूझकर अपने बर्तन, खाने के जो बर्तन थे वो मक्का और मदीना में ही छोड़ा है। और बाबा से जब मिले तो बाबा से कहा खाने की, क्या हमें कुछ खाना है? बाबा ने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, आपको खाना मिलेगा। तो पंच पीरों ने परीक्षा लेने आए थे। इन्होंने कहा कि हम अपने बर्तन मक्का व मदीना में ही छोड़कर आ गए हैं और हम अपने बर्तनों के अलावा किसी में खाना नहीं खाते हैं। तब बाबा ने कहा कि आप आसन ग्रहण कीजिए और ध्यान लगाइए, आपके बर्तन भी आ जाएंगे। और जैसे उन्होंने ध्यान लगाया तो उनके बर्तन उनके समक्ष मौजूद थे। तब वो पंच पीर खड़े हो गए और कहा कि हे बाबा, हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो। आप तो क्या हो? पीरों के भी पीर हो। और इसीलिए मुस्लिम भक्त इन्हें पीरों का पीर यानी रामसा पीर के रूप में, रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। और मक्का से आए जो पंच पीर थे, इन्होंने बाबा को पीरों का पीर कहा। जो बाबा रामदेव जी थे, जो बाबा रामदेव जी थे, ये लोक देवताओं में, बाबा रामदेव जी लोक देवताओं में एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। क्या थे? जो कवि भी थे। और इनकी रचना, इनकी जो रचना है वो है 24 बणियां। इनकी रचना का नाम क्या है? 24 बणियां। इनकी रचना को क्या कहा जाता है? 24 बणियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? 24 बणियां इनकी रचना को कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इन्हें कहा जाता है बाबा री पर्ची, यानी बाबा रामदेव के चमत्कारों की जिसमें व्याख्या है वो है
24 बढ़िया नामक, ठीक है, जो बाबा रामदेव जी है, बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो रात्रि जागरण किया जाता है वो जम्मा जागरण कहलाता है, ठीक है। ध्वजा नेजा कहलाती है, पुजारी रखिया कहलाता है, मेघवाल जाति का होता है, ठीक है, मेघवाल जाति का पुजारी होता है। किसका पुजारी होता है? मेघवाल जाति का पुजारी होता है बाबा रामदेव जी का जो है। जो बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, क्या लगता है? मेला। बाबा रामदेव जी के मेलों में जो भक्तों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं ये ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बाबा रामदेव जी के मेले में जो भक्तों द्वारा गीत गाए जाते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ब्यावले कहलाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि लोक देवताओं में ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसका गीत सबसे ज्यादा लंबा है? तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। किसका है? रामदेव जी का है, जो 48 मिनट का है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव जी का है जो 48 मिनट का है। किसका है भाई? 48 मिनट का है। कितने का है? 48 मिनट का है। और ये थे बाबा रामदेव जी। और बाबा जो रामदेव जी थे उनकी जो मृत्यु है, यानी जन्म तो हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया को, और उन्होंने जो समाधि थी वो समाधि ली थी राम सरोवर रामदेवरा में। राम सरोवर रामदेवरा में भाद्र शुक्ल एकादशी को ली थी। कब ली थी? भाद्र शुक्ल एकादशी को ली थी। और जो समाधि ली थी रामदेवरा में, इस समाधि पर जो मंदिर बना हुआ है वही इनका प्रमुख देवरा कहलाता है, यानी प्रमुख मेला मंदिर कहलाता है रामदेवरा, जहाँ पर इनका प्रमुख मेला लगता है। क्या लगता है? प्रमुख मेला लगता है। और रामदेव जी ने जिस दिन समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी, उससे एक दिन पहले यानी भाद्र शुक्ल दशमी को, किस दिन? भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी धर्म की बहन डाली बाई ने भी समाधि ली थी। और इनका भी प्रमुख मंदिर रामदेवरा में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? डाली बाई का भी प्रमुख मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? रामदेवरा में ही बना हुआ है। ये थे बाबा रामदेव जी, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले हम पढ़ेंगे, अगले भाग में गोगा जी, मेहा मांगलिया जी, तेजा जी, अन्य सभी पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग ज्ञानम क्लासेस बूंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।